हाय फ्रेंड्स, अगर आपको ज़ीरोधा काइट ऐप के थ्रू किसी आईपीओ में किसी कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है या आपको आईपीओ में शेयर्स के लिए अप्लाई करना है तो वो कैसे करें, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम करके देखेंगे। देखिए, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तब वो एक सेट अमाउंट ऑफ शेयर्स मार्केट में, समझो उन्होंने बोला कि कुछ लाख शेयर्स हम मार्केट में देने वाले हैं। इन शेयर्स को अलग अलग इन्वेस्टर्स में बांटा जाएगा, लेकिन इन इन्वेस्टर्स को पैसे देकर अप्लाई करना होता है कि मुझे इन शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट टू बाई दीज शेयर्स। सो इस इंटरेस्ट को दिखाने के लिए ज़ीरोधा काइट ऐप यूज़ करके ही आप जो है शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए अगर आप ज़ीरोधा में आ गए हैं, आई होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया है किस कंपनी के आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है। आप ध्यान दीजिए, इस वीडियो में मैं आपको किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए कोई सजेशन या आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इनफैक्ट जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, जो भी आईपीओ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा शायद वो क्लोज़ हो गए होंगे। अगर मैंने कोई आईपीओ यहाँ पर डेमो के लिए अप्लाई भी किया तो मैं उसे कैंसिल भी कर सकता हूँ। सो आप जो है ये मत अज्यूम कीजिए कि मैं कोई भी स्टॉक के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस ऐप को यूज़ करके आईपीओ की एप्लीकेशन कैसे भरते हैं वो आपको टेक्निकल चीज़ सिखा रहा हूँ। आईपीओ अप्लाई करने के लिए ज़ीरोधा काइट में लॉगिन करने के बाद आप ऑर्डर्स के सेक्शन में आइए। ऑर्डर्स में आप देखेंगे ऊपर ओपन, एग्जीक्यूटेड, जीटीटी, आईपीओ और ऑक्शंस है। हमें आईपीओ के अंदर जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये आईपीओ का सेक्शन आपको ऑर्डर्स के अंदर नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखिए, बिड्स करके एक नया मेन्यू जो है डेस्कटॉप पर, एटलीस्ट कंप्यूटर पर ज़ीरोधा के अंदर आने लगा है। हो सकता है आपको बिड्स नाम का जो है वो मेन्यू ढूंढना है। आईपीओ के अंदर ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे लगता है 4 आईपीओ ओपन है। अब आप देखिए, ये जो आईपीओज़ है टिपिकली क्या होता है, आईपीओज़ का एक मिनिमम अमाउंट होता है जो हमें अप्लाई करना होता है। तो समझिए, अगर मैं इस कंपनी को यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ लिखा है इसका आईपीओ 1 सितंबर से 5 सितंबर तक ओपन है, तो इन 5 दिनों में हमें अप्लाई करना है और अप्लाई का बटन यहाँ पर है। तो अप्लाई का बटन हम प्रेस करते हैं तो हमें डिटेल्स मिलते हैं। वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि 1200 मिनिमम क्वांटिटी है और प्राइस की रेंज 92 से 97 है। आप इस रेंज में किसी भी रेंज का बिड दे सकते हैं। टिपिकली जब मैं आईपीओ अप्लाई करता हूँ मैं हाईएस्ट रेंज पर ही बिड करता हूँ, क्योंकि जनरली आईपीओ वहीं पर सब्सक्राइब होता है। अब यहाँ पर बाकी डिटेल्स भी है, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए कितने शेयर्स आने वाले हैं और लॉट साइज़ क्या है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। कंपनी के बारे में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उनका रेड हेरिंग, प्रॉस्पेक्टस और सब्सक्रिप्शन डेटा आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा आप अच्छे से कंपनी को रिसर्च करने के बाद ही ऐसा चॉइस ले। अप्लाई का बटन जब हम दबाएंगे तो यहाँ पर मेरा यूपीआई आईडी जो है ज़ीरोधा ने पहले से वेरीफाई किया हुआ है, वरना आपको अपना यूपीआई आईडी वेरीफाई करना होगा। फिर आपको अपना बिड क्वांटिटी और बिड प्राइस जो है वो यहाँ पर भरना है। तो यहाँ 1200 और 97 पहले से भरा हुआ है, मैं उसे ही रखने वाला हूँ। आप और भी बिड ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 92 पर एक बिड कर देंगे, 94 पे एक बिड कर देंगे, 97 पर एक बिड कर देंगे, ऐसे 3 बिड आप डाल सकते हो। मैंने सिंपल अपना हाईएस्ट बिड ही डाल दिया है, तो इस ऐड बटन को मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। ये जो यूपीआई का आईडी मेरा यहाँ पर डला हुआ है, इस यूपीआई आईडी पर जो है एक ऑथराइजेशन इस अमाउंट के लिए मुझसे ज़ीरोधा यहाँ पर लेने वाला है। तो अगर इन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ 1200 इंटू 97, सो आई थिंक अमाउंट आता है 116,400। तो इस अमाउंट का ऑथराइजेशन यूपीआई के थ्रू मेरे बैंक में वो ले लेंगे। मेरे बैंक अकाउंट से अगर आईपीओ लग गया तो वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी इमीडिएटली भी वो अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा मेरे अकाउंट के अंदर। सो इस अकाउंट में जिसका ये यूपीआई आईडी है वहाँ पर 116,400 बैलेंस होना चाहिए। देखिए, ये बैलेंस यहाँ नीचे लिखा भी है। यहाँ पर जो है आपको बहुत ही क्लियरली एक डिक्लेरेशन देना है कि आपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ा है, आप एक एलिजिबल यूपीआई बिडर हो और सेबी के जो रिक्वायरमेंट्स है, डिस्क्लोजर है, उसे आप मीट करते हो। तो कई सारे रेगुलेटरी चीज़ों को यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करना होता है और फिर ये सबमिट का बटन हमें प्रेस करना है, जिसके बाद मेरे यूपीआई ऐप में मुझे ऑथराइजेशन के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा। अब ये जो नोटिफिकेशन यूपीआई ऐप में आने वाला है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ दे दूँगा। ये नोटिफिकेशन मैंने कई बार देखा है। इस नोटिफिकेशन के आने के लिए
कुछ घंटों का समय लग सकता है। सो इमीडिएटली ना आए तो आप चिंता ना करिए, आप 1-2 घंटे वेट कीजिए और देखिए कि वो नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, 5 सितंबर को ये आईपीओ का एप्लीकेशन क्लोज़ हो रहा है। इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए 8 सितंबर को जो है अलॉटमेंट होगी और शेयर्स, अगर आपने पैसे भरे आपका आईपीओ नहीं लगा है तो रिफ़ंड 11 सितंबर को होगा और शेयर्स जो है 13 तारीख को लिस्ट होंगे। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमें अब पता है कि 8 दिन का फासला है एप्लीकेशन क्लोज़ होने और शेयर्स लिस्ट होने के बीच में है। और कट ऑफ टाइम जो है 5 तारीख को, अगर आप सोच रहे कि कितने बजे कट ऑफ होता है तो वो 5 PM को होता है। तो आई होप ये डिटेल्स आपके लिए काम आएंगी। आपको अगर आप फ्यूचर में कोई आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपके पैसे कितने दिन के लिए ब्लॉक होने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है और प्रोसीजर क्या है। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए।